अब आपको आती है, मुझे पता है, कटवट भी मार लेते हो, स्किड भी कर लेते हो साइकिल को। स्ट्रगल वाले दिन याद है जब आप बहुत छोटे थे? रिलैक्स गाइस। बचपन की बात पूछ रहा हूं, ध्यान से बताइएगा प्लीज। क्या आपको वो दिन याद है? साइकिल चलाना मेरे ख्याल से सबको आता होगा। एवरी वन ऑफ यू नोज कि साइकिल कैसे चलाते हैं। हाँ सर, जब आप साइकिल चलाना आपने स्टार्ट किया तो मुझे एक बात बताओ, स्ट्रगल याद है? स्ट्रगल अब आपको आती है, मुझे पता है, कटवट भी मार लेते हो, स्किड भी कर लेते हो साइकिल को। स्ट्रगल वाले दिन याद है जब आप बहुत छोटे थे? सर तब हम क्या कर रहे थे? हमें डर लगता था, हाँ या ना? हाँ। और पर फिर भी हम उसमें लगे रहते थे। हमें डर लगता था, फिर भी हम उसके साथ लगे रहते थे, हाँ या ना? कि हमें सीखनी है, बिकॉज हमारे मन में था कि हमें वो सीखनी है। सपोर्ट मिला, हाँ सर। छोटे थे जब, साइड में वो 2 टायर वाले छोटे छोटे टायर लगा दे ताकि साइकिल गिरे ना, है ना? थोड़े और बड़े हुए, बड़ी साइकिल आए तो पिताजी या बड़े भैया या दीदी कुछ भी हमें पीछे से साइकिल पकड़ के थोड़ी दूर चलाकर फिर छोड़ देते थे। नाउ सेम सिचुएशन इज हियर। समझ में? सेम सिचुएशन इज हियर। बहुत सारी बार क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं सॉल्व होंगे, कोई बात नहीं, बट आप लगे रहिए, है ना? लगे रहिए। अगर मान लो उस मोमेंट पे ही तुम्हें ये डर लगता कि सर हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, बाहर तो बहुत ट्रैफिक होता है, मार्केट में साइकिल को लेके कैसे जाएंगे? अरे भाई पहले चलाना तो सीख। वो दिन भी आएगा जब आप मार्केट में साइकिल लेके घूम रहे होंगे। समझ में आया? अब तो सर हम स्कूटी वगैरह चलाने लगे हैं। समझ में आया? तो कीप स्टडिंग, लगते रहिए प्लीज। कोई भी सवाल नहीं सॉल्व हुआ, ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन, किस कारण वजह से, किस कारण से ये सवाल नहीं सॉल्व हुआ। ठीक है? और क्या आप मुझे याद करके वो दिन बता सकते हो, वो वक्त, वो टाइम जिस दिन उससे पहले आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, उसके बाद में आ गई? क्या ऐसी कोई लाइन कहीं पर खींच के बता सकते हो? है ना? बोलो बोलो बोलो। क्या ऐसी कोई लाइन खींच के आप बता सकते हो क्या? इज देयर एनी लाइन बिटवीन कि उससे पहले मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी सर, उस दिन फिर मंगलवार था, उस दिन से मुझे चलानी आ गई? नहीं जी, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर। सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर। आपको नहीं पता चलेगा कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा, फिर अचानक से सर हो गया। तो देयर इज नो लाइन बिटवीन देम। तो फिर सर क्या करते रहे? नहीं हो रहा से हो रहा वाले पोर्शन में जाने के लिए आपको कांस्टेंट एफर्ट डालने पड़ेंगे। रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, रोज उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, फिर उसके सॉल्यूशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि हां सर ये मुझसे गलती हो रही थी, उस गलती को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? तो आप जो बचपन में करते आए हैं उन्हीं चीजों को फॉलो कीजिए, कोई बड़ी कहानी नहीं है। जबरदस्ती आपने बना रखा है आईआईटी ये आईआईटी वो, कुछ हम लोगों ने भी बना दिया है, कुछ आज की पॉपुलेशन ने बना दिया है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो सीट्स के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। समझ गए? है कुछ भी नहीं, सेम सिचुएशन है। आप अपनी फाइट लगाते रहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, लगाते रहो, सॉल्व होने लग जाएंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। सर कब सॉल्व होने स्टार्ट होंगे? देयर इज नो थिन लाइन बिटवीन दिस। मैं नहीं बता सकता कि अब तो होंगे और अब नहीं होंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं समझ में? मोबाइल चलाना सीखा था तुमने जब बहुत छोटे थे? आता था मोबाइल चलाना? नहीं सर। बस सर रैंडम क्लिक कर करके कुछ ना कुछ चला लेते थे। पहले यूट्यूब पे गाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, फिर यूट्यूब से हम कैसे कैसे एकदम मोबाइल चलाने में प्रो हो गए, हमें भी नहीं पता। तो आप अगर इस पूरी प्रोसेस को बाहर से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा आप उसमें एफर्ट डाल रहे थे, उसका रिजल्ट वो था। सेम सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर। कौन बोलता है कि ये वाली चीज यहां नहीं लगेगी? लगेगी। आप अपने एफर्ट लगाइए और फिर बताना कि जवाब आता है कि नहीं। हाँ, अब एफर्ट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि किसका जवाब कितनी जल्दी आता है। समझ गए? आया ना? तो प्लीज बी इन्वॉल्व, लगे रहें, इसको बोलते हैं ना फाइट लगाते रहें, कांस्टेंट एफर्ट डालते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। वो यही है, इसीलिए, क्योंकि ना आने से आने वाली सिचुएशन में आप कब पहुंच जाओगे ये किसी को नहीं पता। समझ में आएगी नहीं सर? ठीक है, मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। वहां पे जब साइकिल चलाना सीख रहे थे तो सपोर्ट थे हमारे पास, छोटे टायर या पिताजी पीछे से पकड़ रहे थे, फिर थोड़ी दूर चला गया हमें छोड़ दे रहे थे। यहां पर सपोर्ट है टीचर्स, डीपीपी हमारे सपोर्ट के लिए, ऐसे टीचर्स है हमें पढ़ा रहे हैं। तो इन सपोर्ट का यूज करके चलानी आपको ही है साइकिल। मार्केट में अकेले आपको ही जाना पड़ेगा, पिताजी नहीं साथ में पकड़ के जा सकते पीछे तक। समझ गए? तो इस चीज को फील करने की कोशिश करो और पढ़ाई करो प्लीज। लगा रहा है भोले, लगा रहा है। पता नहीं किस दिन हमारी ताल बैठ जाए और हम पलट दें अपनी तकदीर को और
जगा लें अपने जमीर को। यस